वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम अपने इस वीडियो में 15 जनवरी 2022 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य का कुबलांगी गांव देश का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बनने जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरल। केरल का कुबलांगी गांव यह देश का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बनने जा रहा है। देख लेते हैं इंडिया के मैप में केरल का लोकेशन कहाँ पे है। तो ये रहा केरल। केरल की कैपिटल ये तिरुवनंतपुरम है। बात करें केरल के लैगून को अयाल कहा जाता है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अयाल कहाँ पे है, तो यह केरल का लैगून है। मोपला जनजाति व नायर जनजाति ये केरल की प्रमुख जनजाति हैं। यहाँ पर बात करें कावेरी नदी जल विवाद की, तो कावेरी नदी जल विवाद ये 3 राज्य व 1 केंद्र शासित प्रदेश के मध्य स्थित है। वो 3 राज्य कौन कौन से हैं? कर्नाटक, केरल व तमिलनाडु। कर्नाटक, केरल व तमिलनाडु, वहीं साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश में पुदुचेरी। इन चारों के मध्य कावेरी नदी जल विवाद स्थित है। बात करें केरल व तमिलनाडु के मध्य नीलगिरी की पहाड़ी स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी दोदा बेट्टा है। कौन सी है? दोदा बेट्टा है। और नीलगिरी की पहाड़ी में कौन सी जनजाति रहती है? टोडा जनजाति रहती है, जिसमें बहुपत विवाह प्रचलन में है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी वो है अन्नामुड़ी। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अन्नामुड़ी है। वहीं 16 महाजनपदों में मात्र एक महाजनपद जो कि दक्षिण भारत में स्थित था या फिर दक्षिण भारत में महाजनपद के तौर पर नामित है, वो कौन सा है? वो है असमक महाजनपद। असमक महाजनपद ये एकमात्र 16 महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद है जो कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। अब इससे रिलेटेड और भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। केरल का कुबलांबी गांव या देश का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बनने जा रहा है। इस बात की जानकारी केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने दी है। गांव में 18 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को 5000 विशेष मेंस्ट्रुअल कप बांटे गए हैं। इसका मासिक धर्म के दौरान इस्तेमाल किया जाएगा। अब केरल या फिर अन्य राज्य से रिलेटेड जो और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। CAR यह देश का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय केरल के अलप्पाझु में या केरल के अलप्पाझा में जो है शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट है ओडिशा का गंजाम जिला राज्य का प्रथम बाल विवाह मुक्त जिला बन चुका है। नेक्स्ट है नीति आयोग के चौथे स्वास्थ्य सूचकांक यानी हेल्थ इंडेक्स 2021 में केरल पहले स्थान पर, तमिलनाडु दूसरे स्थान पर, वहीं तेलंगाना हेल्थ इंडेक्स के मामले में तीसरे स्थान पर है। और हेल्थ इंडेक्स या नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। बात करें नीति आयोग तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी और इसके अध्यक्ष ये भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। यानी प्रेजेंट टाइम में नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और उपाध्यक्ष की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में इसके उपाध्यक्ष ए राजीव कुमार हैं तथा CEO नीति आयोग के CEO कौन है? अमिताभ कांत हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में। हाल ही में भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई है जिसके अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश ये देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य बन गया है। इंडिया के मैप में ये रहा जो है मध्य प्रदेश की लोकेशन। मध्य प्रदेश जो है एकदम मध्य में स्थित है और यह जो है देश का सबसे वन क्षेत्र के मामले में ये पहले स्थान पर है। बात करें दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है तो अरुणाचल प्रदेश इसके मामले में या फिर वन क्षेत्र के मामले में अरुणाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर है। वहीं इसको ऐसे भी पूछता है कि कौन सा राज्य है जो प्रतिशत के मामले में सबसे अधिक है, तो प्रतिशत के मामले में ये जो है मिजोरम जो है प्रतिशत के मामले में मिजोरम में पहले स्थान पर है। वहीं अरुणाचल प्रदेश प्रतिशत के मामले में भी दूसरे पायदान पर है। चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड और भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हाल ही में पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 जारी किया है। इसे भारतीय वन सर्वेक्षण ने तैयार किया है। वर्ष 2021 में भारत में कुल वन व वृक्ष आवरण 80.9 मिलियन हेक्टेयर है। यह भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का
24.62% है, यानी 24.62% है। ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछता है कि कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में भारत में या वन व फिर वृक्षारोपण पाया जाता है, तो वह है 24.62%। मध्य प्रदेश यह सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़, चौथे स्थान पर उड़ीसा व महाराष्ट्र का स्थान जो है 5वां है। प्रतिशत के लिहाज से देखें तो वन आवरण के मामले में शीर्ष 3 राज्य, पहले स्थान पर मिजोरम है जहां पर 84.53% वन आवरण है। दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है जहां पर 79.33 वन आवरण है, तथा तीसरे स्थान पर मेघालय है जहां पर 76% वन आवरण है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी उद्योग मंत्रालय के सचिव अरुण गोयल ने जनवरी 2022 में किस शहर में आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में अनसंग हीरोज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भोपाल में। भारी उद्योग मंत्रालय के सचिव अरुण कुमार गोयल ने जनवरी 2022 में भोपाल शहर में, कौन से शहर में? भोपाल शहर में आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में अनसंग हीरोज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। ये रहा मध्य प्रदेश में। भोपाल जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है और यहाँ पे एक भोजताल, कौन सा ताल? भोजताल, यह भोपाल में पाया जाता है। अब इससे रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारी उद्योग मंत्रालय के तत्वाधान में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भेल, ये भोपाल 10 जनवरी से लेकर 16 जनवरी 2022 तक आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसके भाग के रूप में 13 जनवरी 2022 को भारी उद्योग मंत्रालय के सचिव अरुण कुमार गोयल के द्वारा अनसंग हीरोज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री की पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का शुभारंभ किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान के द्वारा। जनवरी 2022 में पाकिस्तान के द्वारा या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के द्वारा देश की पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का शुभारंभ किया गया। मैप में पाकिस्तान की लोकेशन यहाँ पर है, ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान व भारत के मध्य जो है कौन सी लाइन पाई जाती है? रेड क्लिफ लाइन है। वहीं पाकिस्तान व अफगानिस्तान के मध्य डूरंड लाइन पाई जाती है। कौन सी लाइन? डूरंड लाइन व पाकिस्तान व अफगानिस्तान के मध्य पाई जाती है। चीन के द्वारा पाकिस्तान के यहाँ ग्वादर में एक बंदरगाह या ग्वादर बंदरगाह डेवलप किया जा रहा है। और सिंध नदी जल विवाद वर्ष 1960 का, ये भारत व पाकिस्तान के मध्य स्थित है। बात करें पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी, तो ये सिंध नदी जो है ये पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है। कराची कराची जो है पाकिस्तान का प्रमुख शहर है। यहाँ पे सुलेमान पहाड़ियां व किरथर पहाड़ियां पाई जाती है। सुलेमान पहाड़ियां व किरथर पहाड़ियां ये पाकिस्तान की प्रमुख पहाड़ियां हैं। तथा अफरीदी जनजाति, कौन सी जनजाति पूछता है? अफरीदी जनजाति किस देश में है? तो अफरीदी जनजाति का संबंध ये पाकिस्तान देश से है। चलते हैं इससे रिलेटेड और भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। 14 जनवरी 2022 को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने देश की पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का शुभारंभ किया है। यह पिछले एक आयामी सुरक्षा नीति के विपरीत, जहां सेना पर ध्यान केंद्रित किया गया था, आर्थिक सुरक्षा को अपने मूल में रखते हुए एक नागरिक केंद्रित ढांचे को व्यक्त करता है। इसके मुख्य विषय राष्ट्रीय एकता, आर्थिक भविष्य की सुरक्षा, रक्षा, वहीं क्षेत्रीय अखंडता, ये इसके मुख्य विषय हैं। बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की जो कैपिटल यानी राजधानी है वो इस्लामाबाद है। यहाँ की मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है तथा राष्ट्रीय खेल फील्ड हॉकी है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? फील्ड हॉकी। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में कचाई लेमन फेस्टिवल का 18वां संस्करण शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। हाल ही में मणिपुर राज्य में कचाई लेमन फेस्टिवल का आयोजन या कचाई लेमन फेस्टिवल का 18वां संस्करण शुरू किया गया है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछते हैं कि कचाई लेमन फेस्टिवल का संबंध किस राज्य से है? तो यह मणिपुर से है। मणिपुर में कचाई लेमन फेस्टिवल के 18वें संस्करण का आयोजन किया गया है। बात करें मणिपुर की, तो इंडिया के मैप में ये रहा मणिपुर का लोकेशन। मणिपुर यहाँ पर स्थित है। कुका विद्रोह इसका संबंध तो पंजाब से है
तो वहीं कुकी विद्रोह, इसका संबंध किससे है? कुकी विद्रोह का संबंध जो है मणिपुर राज्य से है। यहाँ पर म्यांमार स्थित है। म्यांमार से कौन कौन से राज्य हैं जो अपनी बॉर्डर लाइन शेयर करते हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये राज्य जो है म्यांमार से अपनी बॉर्डर लाइन शेयर करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हाल ही में 2 दिवसीय कचाई लेमन फेस्टिवल का 18वां संस्करण ये मणिपुर में शुरू हुआ। मणिपुर के कचाई नींबू को भौगोलिक संकेत यानी GI पंजीकरण टैग मिला हुआ है। कचाई नींबू को विशिष्ट माना जाता है क्योंकि इसमें एस्कॉर्बिक एसिड की उच्च मात्रा होती है और यह अपने रस की मात्रा के लिए जाना जाता है। अपने रस की मात्रा के लिए कचाई नींबू जो है वो जाना जाता है। बात आई है यहाँ पे मणिपुर की, तो मणिपुर से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट लाइन या इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। इसकी कैपिटल इम्फाल है। प्रेजेंट टाइम में मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह है। मणिपुर के राज्यपाल की बात करें तो वो श्री ला गणेशन है। और यहाँ की जो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय या नेशनल पार्क है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, यह मणिपुर राज्य के बिष्णुपुर जिले में स्थित है। यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान है। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान वो कहाँ पर स्थित है? तो वह मणिपुर में स्थित है, जिसका नाम केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ICHR के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राघवेंद्र तंवर को। इंपॉर्टेंट लाइन देख लेते हैं। हाल ही में राघवेंद्र तंवर को भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद यानी ICHR के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तंवर की नियुक्ति उस दिन से 3 वर्ष की अवधि के लिए हुई है जिस दिन से वह परिषद के अध्यक्ष का पद ग्रहण करते हैं या अगले आदेश तक। बात यहाँ पे आई है इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च की। तो इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, इसकी स्थापना 27 मार्च 1972 को की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थित है। अब इससे रिलेटेड और भी जो नई नियुक्तियां हैं उसको देख लेते हैं। CAR, हाल ही में डॉक्टर धृति बनर्जी भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक बनी है। नेक्स्ट है अलका उपाध्याय को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया स्किल्स 2021 प्रतियोगिता में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी केरला। इंडिया स्किल्स 2021 में केरला राज्य के द्वारा टॉप किया गया है। इंडिया के मैप में ये रहा केरल की लोकेशन। इंडिया स्किल्स 2021 में ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ओडिशा राज्य टॉप पर है। ये रहा इंडिया के मैप में ओडिशा का लोकेशन। ओडिशा यहाँ पर स्थित है, ओडिशा के महानदी पर। ओडिशा यहाँ पे कौन सी नदी बहती है? महानदी। और ओडिशा के महानदी पर हीराकुंड बांध स्थित है। हीराकुंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछता है हीराकुंड बांध का संबंध किस राज्य या फिर किस नदी से है? तो यह ओडिशा राज्य के महानदी पर स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ओडिशा 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 तक जूनियर पुरुष विश्व कप हॉकी की मेजबानी करेगा। अक्टूबर 2021 में ओडिशा ने राज्य में 34 चिल्ड्रन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड के वितरण की शुरुआत की है। ओडिशा सरकार ने सड़क सुरक्षा पहल क्या है? रक्षक की शुरुआत की है। रक्षक ये क्या है? उड़ीसा राज्य सरकार का एक सड़क सुरक्षा पहल है। नेक्स्ट है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने 1 दिसंबर 2021 को राज्य भर के समाचार पत्रों के फेरी वालों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना की घोषणा की है। नेक्स्ट पॉइंट है, ओडिशा सरकार ने 9 दिसंबर 2021 को ओडिशा के गंजाम जिले के गोपालपुर में एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट यानी टैन मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स की नींव रखी है। वहीं ओडिशा के मुख्यमंत्री ने वायु स्वास्थ्य ने क्या है? ओडिशा के मुख्यमंत्री के द्वारा वायु स्वास्थ्य सेवा की शुरुआत की गई है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बात करते हैं ओडिशा से रिलेटेड और भी कुछ पॉइंट हैं। ओडिशा के गंजाम ने 5 जनवरी 2022 को
खुद को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया है। वहीं ओडिशा में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया है। भारत का पहला तूफान अध्ययन परीक्षण मंच यानी टेस्ट बेड या ओडिशा में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है भारत की पहली शतरंज अकादमी, इसे ओडिशा राज्य में बनाई जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है ओडिशा में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया है। ओडिशा में कौन से पार्क का? ओडिशा में ही रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है ओडिशा राज्य सरकार ने सुजल नल मिशन से पेय योजना का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन पूछता है कि सुजल नल मिशन का संबंध किस राज्य से है? तो यह ओडिशा सरकार का जो है पेय योजना से रिलेटेड मिशन है। नेक्स्ट है ओडिशा सरकार की आशीर्वाद योजना को लॉन्च किया। आशीर्वाद योजना ये ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। नेक्स्ट है मगरमच्छों की तीनों प्रजातियों वाला भारत का एकमात्र राज्य ये ओडिशा बन गया है। और सुवर्ण रेखा सिंचाई परियोजना का संबंध किससे है? ओडिशा राज्य से है। सुवर्ण रेखा सिंचाई परियोजना का संबंध ये किस राज्य से? ओडिशा राज्य से। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्क रूट या किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नीदरलैंड। हाल ही में मार्क रूट को नीदरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी होगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 8.3%। विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी जो अनुमानित है वो 8.3% अनुमानित है। बात करें वर्ल्ड बैंक की तो इसकी स्थापना ब्रिटेन वुड्स समझौते के यानी वर्ष 1944 के ब्रिटेन वुड्स समझौते के तहत वर्ष 1945 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। और वॉशिंगटन डीसी किस नदी के तट पर स्थित है? तो पोटोमैक नदी। कौन सी नदी है? ये पोटोमैक नदी के तट पर वॉशिंगटन डीसी स्थित है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ इन दोनों को जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 14 जनवरी को। सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस ये वर्ष 2017 से 14 जनवरी को मनाया जाता है। बात करें 9 जनवरी को तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं 10 जनवरी को हिंदी दिवस के रूप में 10 जनवरी को हिंदी दिवस के रूप में तथा 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं 14 जनवरी या सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस के रूप में मनाया जाता है और जिसकी शुरुआत वर्ष 2017 से की गई है। जिसकी शुरुआत कब से की गई? वर्ष 2017 से की गई है। आज का हमारा अब यहाँ पे जीके पॉइंट का सेशन देख लेते हैं। जीके पॉइंट में हम पॉलिटी को कवर कर रहे हैं। पॉलिटी के में जो आज यहाँ पे मुख्यमंत्री से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है उनको देखेंगे या इम्पोर्टेंट आर्टिकल है मुख्यमंत्री से रिलेटेड उनको कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 163 यानी अनुच्छेद 163 कहता है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। जिसका प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। यानी आर्टिकल 163 में कहा गया है यानी आर्टिकल 163 ये मंत्रिपरिषद के गठन की बात करती है और इसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। जो कार्यालयीय प्रधान होता है या कार्यकारी प्रधान के रूप में राज्य का कार्यकारी प्रधान ये राज्यपाल होता है, लेकिन वास्तविक शक्ति जो होती है वो मुख्यमंत्री के अंडर में रहती है। नेक्स्ट है आर्टिकल 164 यानी अनुच्छेद 164। इसमें मुख्यमंत्री के नियुक्ति राज्यपाल करेगा। यानी मुख्यमंत्री के नियुक्ति के बारे में प्रावधान किसमें किया गया? आर्टिकल 164 में। मुख्यमंत्री की सहायता या मुख्यमंत्री की नियुक्ति ये राज्यपाल करेगा। वहीं मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। जब राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा तो उसमें सलाह किसकी लेगा? मुख्यमंत्री की सलाह लेगा। वहीं 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में यह प्रावधान किया गया है कि जो विधानसभा की कुल सदस्य संख्या है वो यानी जो विधानसभा की मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या वो 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। मंत्रिपरिषद की एक लिमिट बना दी गई है कि वह 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है अनुच्छेद 167। अनुच्छेद यानी आर्टिकल 167। इसमें मुख्यमंत्री के कर्तव्य के बारे में प्रावधान है। मुख्यमंत्री के कर्तव्य क्या है कि राज्य के कार्यों व संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करें। यह जो है इसका वर्णन अनुच्छेद या फिर आर्टिकल 167 में मिलता है।
यहाँ पे मुख्यमंत्री से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था उसको देख लेते हैं। इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं, मुख्यमंत्री बनने के लिए जो एज लिमिट होती है वो कितनी वर्ष होती है, वो 25 वर्ष होती है। वहीं प्रधानमंत्री बनने के लिए भी एज लिमिट जो है 25 वर्ष होती है। तथा राष्ट्रपति, राज्यपाल व फिर उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब के लिए जो एज लिमिट है वो कितनी है, 35 वर्ष है। कंफ्यूज नहीं होना है। अब आज का जो है मैप का सेशन है उसको एक बार देख लेते हैं। मैप के सेशन में हम एशिया कॉन्टिनेंट को कवर कर रहे हैं। एशिया कॉन्टिनेंट से रिलेटेड लगभग जितने भी पॉइंट हैं हम सभी देख लिए हैं, लेकिन फिर भी 2-4 दिन इसको और देखते हैं ताकि एकदम डीपली से इसके बारे में जान सके, जो है एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में। तो एशिया कॉन्टिनेंट में आज हम कुछ प्रमुख नदियों को देख रहे हैं। यहाँ पे है माही नदी। माही नदी एक गुजरात राज्य में बहती है। यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और चाइना के क्षेत्र में यांगसी क्यांग नदी बहती है। यह एशिया की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। तथा मेकांग नदी, इस वाले क्षेत्र में मेकांग नदी बहती है और मेकांग नदी दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है। वहीं बात करें श्रीलंका की नदी तो महावेली गंगा, महावेली गंगा श्रीलंका में बहती है, यह श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। वहीं आमूर नदी, आमूर नदी ये चीन व रसिया के मध्य, चीन या रूस के मध्य जो है सीमा बनाती है आमूर नदी। वहीं गंगा नदी ये भारत की सबसे लंबी नदी है, गंगा नदी ये भारत की सबसे लंबी नदी है। वहीं गोदावरी नदी ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। अब बात कर लेते हैं जो यहाँ के एशिया के प्रमुख झील हैं उनको देख लेते हैं। तो एशिया के प्रमुख झील में बैकाल झील, कौन सा झील, बैकाल झील, ओरेगा झील व लाडोगा झील, ये तीनों झील कहाँ पे स्थित है, रशिया में स्थित है। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। वहीं बात करें तिब्बत के पठार में स्थित झील है जिसे क्या बोलते हैं, ठिसो सिकरू कहते हैं। तिब्बत का पठार यहाँ पर स्थित है और यहाँ पे ठिसो सिकरू नाम से एक झील है जो विश्व की सबसे ऊंची झील है। बात करें भारत की सबसे ऊंची झील जो कौन सी है, तो देवताल है। भारत की सबसे ऊंची झील ये देवताल है जो कि गढ़वाल हिमालय में स्थित है। बात करें यहाँ पे मृत सागर विश्व की सबसे नीची झील है जो कि जार्डन में जो है यहाँ पर मृत सागर स्थित है और ये सबसे निचली झील है। वहीं तुर्की की वान झील में सर्वाधिक लवणता पाई जाती, तुर्की के वान झील में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। बात करते हैं कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर के द्वारा यह एक झील है, इसके नाम में सागर है बट यह एक झील है। कैस्पियन सागर के द्वारा यूरोप कॉन्टिनेंट व एशिया कॉन्टिनेंट दोनों अलग होते हैं और कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। और इसी कैस्पियन सागर में कौन सी नदी है, यूराल नदी व वोल्गा नदी के द्वारा अपना जल गिराया जाता है। अरल सागर, ये वाला क्षेत्र जो है ये है अरल सागर जो कि कजाकिस्तान व उज्बेकिस्तान के मध्य स्थित है। और अरल सागर में कौन कौन सी नदियां अपना जल गिराती है, तो आमू दरिया व सर दरिया, आमू दरिया व सर दरिया, इन दोनों नदियों के द्वारा अपना जल अरल सागर में गिराया जाता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जनजाति की। कोल जनजात, संथाल जनजात, हो जनजात व भील जनजात ये भारत के छोटा नागपुर क्षेत्र में पाया जाता है। वहीं टोडा जनजात ये नीलगिरी पहाड़ियों में टोडा जनजात पाई जाती है। तथा वेद्दा जनजात, ये वेद्दा जनजात जो है ये श्रीलंका की प्रमुख जनजात है। एटाज जनजात ये फिलीपींस की प्रमुख जनजाति है। सेमांग ये जो मलेशिया है 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है, तो सेमांग जनजात इसका संबंध जो है मलेशिया से है। तथा पाकिस्तान में कौन सी जनजात पाई जाती है, अफरीदी जनजात ये पाकिस्तान की प्रमुख जनजात है। वहीं हॉन जनजात ये संभवतः चीन की मूल निवासी है। और कुलामान जनजात ये कहाँ की मूल निवासी है, कुलामान जनजात ये जो है फिलीपींस की यानी कुलामान व एटाज इन दोनों जनजाति का संबंध फिलीपीन राज्य से है। अब आज पर्टिकुलर जो एक स्टेट है या फिर एक देश कंट्री है उसको कौन सा कंट्री कवर करेंगे, तो मालदीव को स्पेशली पढ़ेंगे मालदीव के बारे में। तो बात ये रहा जो है इंडिया के 10 या हिंद महासागर में मालदीव की लोकेशन यहाँ पर है। मालदीव की कैपिटल की बात करें तो वो माले है, मालदीव की कैपिटल ये माले है। यह दक्षिण एशिया का सबसे छोटा राष्ट्र है। मालदीव व मिनिकॉय, मालदीव और ये जो लक्षद्वीप के सबसे दक्षिण वाला पार्ट है मिनिकॉय, ये दोनों 8 डिग्री चैनल के द्वारा या 8 डिग्री चैनल के द्वारा एक दूसरे से डिवाइड होते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, मालदीव व मिनिकॉय के मध्य 8 डिग्री चैनल है और अंडमान निकोबार के मध्य कौन सी डिग्री, 10 डिग्री चैनल के मध्य अंडमान व निकोबार डिवाइड होते हैं। तथा 38 डिग्री चैनल के द्वारा उत्तरी कोरिया व दक्षिणी कोरिया ये डिवाइड होते हैं।
मालदीव का जो है में लगभग 1200 द्वीप हैं। कितने हैं? यह एक मालदीव एक द्वीप ही है क्योंकि ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। इसमें कुल लगभग 1200 द्वीप हैं जो मूगा चट्टानों से, पूछा जाता है मूगा चट्टानों से, या मालदीव किस चट्टानों से निर्मित है, तो यह मूगा चट्टानों से स्थित है। एक्वेरियन या फिर एक्वेरियन अभ्यास, एक्वेरियन अभ्यास ये भारत व मालदीव के मध्य होता है। भारत, मालदीव और श्रीलंका इन तीनों देशों के द्वारा त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास किसका आयोजन किया जाता है? दोस्ती का आयोजन किया जाता है। दोस्ती यानी एक्वेरियन अभ्यास और दोस्ती, इन दोनों में जो है माले या फिर मालदीव ये क्या है पाया जाता है, या फिर माले विद्यमान है इन दोनों अभ्यास में। फ्रेंड, यहाँ पर हमने एशिया कॉन्टिनेंट के साथ साथ पर्टिकुलर माले या मालदीव से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं उन सभी को कवर किया है। फ्रेंड, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।